हमारे पास पैसेज को हमें पढ़ना है बहुत ध्यान से, और पैसेज को पढ़ने के बाद हमें सवालात के जवाब देने। आइए इस पैसेज में देखते हैं कि क्या पढ़ने के लिए मिल रहा है। अ यूनिक डिवाइस, द स्कल्पचर मैरिसोल एस्कोबार। स्कल्पचर यानी मुजस्मा बनाने वाली, ठीक है। Marisol Escobar. Manipulated to perfection was the introduction of photographs, drawing, and plaster cast of her own face and body into her environment. At first, she used herself as a model because she did a lot of her work late at night. वो ज्यादातर अपना काम रात में करती और रात में कोई मॉडल अवेलेबल नहीं होता. And no one else was available, but quickly enough, the potential of studied narcissism for infecting melancholy or enigmatic surrealist notes into her art dawn on her. यानी वो क्या कह रहे हैं कि जनाब उसने कुछ इस तरह का काम किया, वो खुद ही मॉडल के तौर पर जो है वो इस तरह का काम करती, और उसने स्टडी किया नार्सिसिज्म को, उसके साथ साथ मेलंकलिक और एनिग्मेटिक सर्रियलिस्ट है. एनिग्मेटिक यानी कि इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक्सप्रेस किया. नोट्स डाउन इनटू हर आर्ट डॉन ऑन हर, यानी कि उसको कामयाबी मिली जब उसने इस चीज पर खुद अपने तौर पे काम किया. इलस्ट्रेशन ऑफ मैरिसोल और मैरिसोल रेंज फ्रॉम बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल. रेंज फ्रॉम शुरू हुआ काम कहां से, बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, इन विच monstrous toddlers, each more than 7 feet high, display tiny Marisol dolls. The party, her apotheosis of multiple cells. In this room, filling installation, there are 15 figures, all bearing Marisol's features, as if their creator were the ultimate assemblage or inanities in many women's lives, perhaps an oblique reference to the kind of existence her mother led, but also a sharp insight into untenable social situation. यानी उसने अपने इनफैक्ट मुख्तलिफ स्कल्पचर्स में ना सिर्फ इनफैक्ट बताया अपनी माँ के हवाले से भी, बल्कि उसने अनटेनेबल सोशल सिचुएशंस को भी रेफर किया, उसको भी बताया. Between 1960 and 1964, एरा को अंडरलाइन करना, याद रखना है. A succession of signal figures and elaborate tableaux poured forth from fourth form Marisol studio, each more surprising than the next. यानी कि 1960 से 1964 तक के उसकी हर एक जो क्रिएशन थी वो पहले से ज्यादा जबरदस्त और शानदार रही, उसको पजीराई मिली. Important exhibition followed. Most notably, she was invited to be in the Museum of Modern Arts, MoMA's. ठीक है, उसको इनवाइट किया गया. Definitive art of assemble में, which conferred respectability on her technique, यानी कि उसकी टेक्निक को पसंद किया गया. She also participated in a show at MoMA in 1963, where she had a traffic stopping room of her own between 1960 to 1964 MoMA. The Viney Museum and Albright Knox all acquired pieces of their permanent collections. यानी कि 1960 से 1964 तक का जो एरा था वो उसके लिए कामयाबी का सबसे सुनहरा दौर रहा. आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. The main theme of the passage is, इस पैसेज की मेन थीम ऑफ क्या है? Recognition of Marisol unique form of art, the impact of art on women's life, and analysis of Marisol's egocentricity. और ऑप्शन डी, मॉडर्न एग्जिबिट्स ऑफ लाइफ साइज फिगर. सब ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. पूरे पैसेज में अगर हम देखते हैं तो मैरिसोल्स की जो एक ईगोसेंट्रिक पर्सनालिटी है, यानी उसने अपने काम में किसी और को शरीक नहीं किया बल्कि उसने ज्यादातर काम अपने तौर पे ही किया, तो इससे उसकी ईगोसेंट्रिक पर्सनालिटी का हमें अच्छा खासा इल्म हो सका. ठीक है जी, चलते हैं आगे. जी, हमारे पास क्वेश्चन मौजूद. Which of the following was not a reason given by the author to explain Marisol's use of self portrait? यानी कौन सा रीजन ऐसा नहीं है जो कि ऑथर ने एक्सप्लेन किया मैरिसोल्स यूज ऑफ सेल्फ पोर्ट्रेट के हवाले से. यानी सेल्फ पोर्ट्रेट को जिस तरह से मैरिसोल ने एक्सप्लेन किया, मतलब अब मैरिसोल ने पेश किया, सेल्फ पोर्ट्रेट्स हुई, तो कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जो कि इनफैक्ट इससे लिंक करता हो. आइए देखते हैं. शी हैड डिफिकल्टी फाइंड मॉडल्स, रेलेवेंट है.
शी फेल्ट पोर्ट्रेड अ सॉर्ट ऑफ सैडनेस, रेलेवेंट है. शी वॉज प्राउड ऑफ हर अपीयरेंस एज अ बेबी, रेलेवेंट है. शी अप्रिशिएटेड द मिस्ट्री दे गेव हर वर्क, यानी कि यहां इस चीज का हवाला मैरिसोल की सेल्फ पोर्ट्रेट के हवाले से नहीं मिलता. इस चीज का हवाला मैरिसोल की सेल्फ पोर्ट्रेट के हवाले से नहीं मिलता. ठीक है, बाकी तीन तो मिलते हैं, बाकी तीन तो नजर आ रहे हैं. ठीक है, हो गया जी. The author implies in the first paragraph that Marisol's attitude towards her mother's lifestyle was one of dash. यानी कि जो पैराग्राफ हमारे सामने मौजूद है, फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें मैरिसोल का एटीट्यूड अपनी माँ के हवाले से, उसकी माँ के लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से कुछ ऐसा कि जिसको उसने डैश किया. क्या किया? एक्सेप्टेंस, प्रमोशन, मिस्टिफिकेशन, डिस्टेस्ट. तो सर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि उसने अपनी माँ के लिविंग स्टैंडर्ड को प्रोमोट किया और बेहतर किया और बेहतर बनाकर पेश किया. ठीक है जी.